हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका फैंटेसी प्लेइंग 11 की यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में फिर से हम आपको बताएंगे, एक फैंटेसी टीम देंगे, तमाम रिपोर्ट्स स्टैट्स बताएंगे, आईपीएल 2025 के 52वें मुकाबले के बारे में जो कि खेला जाएगा आरसीबी और चेन्नई के बीच में। लेकिन इस मुकाबले के बारे में और इस वीडियो में आगे हम बताएं, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि हमने इससे पहले गिव अवे का ऐलान किया था राजस्थान और मुंबई के बीच में मुकाबले जो खेले गए उस मुकाबले में। तो 5 विनर हुए थे और पांचों विनर को पैसे मिल चुके हैं सही सलामत। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि हम पांचों को जो रिवॉर्ड्स हमने वादा किया था वो हमने दे दिया है। तो एक बार फिर से इस वीडियो में भी हम गिव अवे का ऐलान करते हैं। इस बार थोड़ा गिव अवे के तरीके में बदलाव करते हैं। आप में से बताते चले कि 10 लोगों को हम 200 रुपये का इस बार रिवॉर्ड्स देंगे। लोगों को बढ़ा दिया हमने, अमाउंट को थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप में से कमेंट करते हैं कि भाई हमें नहीं मिला। इसलिए हमने इस बार ऐलान किया है कि 10 लोगों को हम ये रिवॉर्ड्स देने वाले हैं, गिव अवे देने वाले हैं 200 रुपये का। और अगेन एक बार फिर से वही फॉर्मेट रहने वाला है। आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां जाकर के हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना होगा। आपकी एंट्री पक्की हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहले टारगेट बता देते हैं। अगर हमारे इस वीडियो पर 100 लाइक्स आ जाते हैं और टारगेट पूरा हो जाता है तो जो है सो हम आप लोगों में से 10 लोगों को 200 रुपये का रिवॉर्ड्स देंगे। पिछले वीडियो में जो बोला था उसका रिवॉर्ड्स का प्रूफ के साथ स्क्रीनशॉट यहाँ पे हमने लगा दिया है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बारी है आपकी कि आप में से 10 लोग 200 रुपये का रिवॉर्ड्स लें। आगे आने वाले दिनों में हर दिन हम इसी तरह से रिवॉर्ड्स लेते आएंगे। कभी बड़े अमाउंट्स लाएंगे, कभी छोटे अमाउंट्स लाएंगे, लेकिन हर दिन आपके लिए गिव अवे लेकर के आएंगे, ये हमारा वादा है। तो अब चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज की इस वीडियो में हम आईपीएल 2025 के 52वें मुकाबले के बारे में बताएंगे, जो कि आरसीबी और चेन्नई के बीच में खेला जाएगा। यहाँ आरसीबी के लिए चीज़ें बड़ा ही आसान है, लेकिन चेन्नई तो पूरी तरह से इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ये मुकाबला आरसीबी अपने होम ग्राउंड यानी कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगी। 3 मई को शाम 7:30 बजे से आपको ये मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा। अगर दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं तो शुरुआत आरसीबी से करते हैं। इसमें आपको विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो सेफर्ट, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयाश शर्मा, जॉस हेजलवुड, यश दयाल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यहाँ पे जेकब बेथल खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर बात चेन्नई सुपर किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 की कर ले तो इसमें तो साइक रशीद, आयुष महात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, दीपक हुड्डा, शिवम दुबे, सैम करन, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, इसके अलावा नूर अहमद, खलील अहमद, मथीसा पथिराना इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर रविचंद्रन अश्विन यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों टीमों की हमने वही 12 खिलाड़ी, मान लीजिए कि 12 खिलाड़ियों के बारे में हमने बताया कि जो यहाँ पे खेलते हुए दिखाई देंगे। अब चलिए, चूंकि ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा तो पिच वहां का कैसा रहने वाला है और पिच कैसा होता आया है ये जान लीजिए। आपको बताते चले कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है सो यहाँ का पिच हमेशा बल्लेबाजों को काफ़ी फेवर करता है और ख़ास करके यहाँ शॉर्ट बाउंड्रीज है तो बड़े स्कोर बनते हुए देखे जाते हैं। अब बाउंस अच्छा है, यहाँ पे शॉर्ट बाउंड्रीज है जैसा कि हमने आपको बताया, तो यहाँ पे बड़े स्कोर यहाँ पे देखने को मिलता है। आईपीएल के कई शानदार मुकाबले यहाँ देखने को मिले हैं। चूँकि शॉर्ट बाउंड्रीज है जहाँ पे बड़े स्कोर बनते हैं तो शानदार मुकाबले हो ही जाएंगे। बैटिंग पिच है, शॉर्ट बाउंड्रीज है। इसके अलावा अगर वेदर के बारे में बात कर ली जाए तो आपको बताते चले कि बारिश की नहीं है कोई संभावना, यानी कि यहाँ पे बारिश नहीं होगा, आपको पूरा मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा। अब लास्ट मैच जो कि इस वेन्यू पर खेला गया उस पर गौर कर लेते हैं ताकि चीज़ें और आसानी से हमें पता चले। तो लास्ट मैच राजस्थान के खिलाफ आरसीबी ने इस स्टेडियम पर खेला था और उस मुकाबले में आरसीबी ने जीता था 11 रन से। आरसीबी उस दौरान पहले बल्लेबाजी कर रही थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 205 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर, और राजस्थान 194 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना करके सिमट गई थी और आखिरकार जीत हुई थी आरसीबी को 11 रनों से। अब चलिए आरसीबी और फिर चेन्नई के अभी पॉइंट्स टेबल में क्या स्थिति है इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आरसीबी बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है, दूसरे पायदान पर है। वहीं दूसरी ओर चेन्नई बड़ी ही कमजोर टीम है, अभी 10वें पायदान पर है, यानी टेबल में सबसे नीचे एक और जहां चेन्नई है वहीं टेबल में दूसरे पायदान पर यहाँ पे आरसीबी की टीम है। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट मैच जो कि इन दोनों टीमों के बीच में इस सीजन खेला गया था इस पर भी नजर डालते हैं। उस मैच को भी इत्तेफाक से आरसीबी ने ही जीता था, क्योंकि आपको पता है कि चेन्नई की टीम इस सीजन बड़ा ही कमजोर नजर आ रही है और अभी तक अपने खेले गए मुकाबले में महज 2 मुकाबले में जीत दर्ज की है। खैर,
लास्ट मैच जो इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया था इसके बारे में बात कर ले तो आपको बताते चले कि उस मैच में आरसीबी ने 50 रन से जीत दर्ज की थी। पहले आरसीबी बल्लेबाजी कर रही थी, बल्लेबाजी करते हुए 196 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाया था और चेन्नई उस रन को चेज नहीं कर पाई थी और 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर महज 146 रन ही चेन्नई बना पाई थी। उस मुकाबले में सबसे पहले ये जान लीजिए कि कौन से खिलाड़ियों ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया था, क्योंकि इन्हीं दोनों टीमों के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा और इन्हीं दोनों टीमों ने इसी सीजन एक एक मुकाबले खेल लिए हैं। तो कौन से टॉप परफॉर्मर थे ये जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी टीम को बना पाए। तो आपको बताते चले कि आरसीबी की तरफ से चेन्नई के खिलाफ उस मुकाबले में रजत पाटीदार ने 51 रन की पारी खेली थी, फिल सॉल्ट ने 32, वहीं विराट कोहली ने 31 रन बनाए थे। वहीं दूसरी ओर आरसीबी की तरफ से जॉस हेजलवुड ने 3 विकेट निकाला था, यश दयाल ने 2 विकेट और लियम लिविंगस्टन ने भी 2 विकेट निकालने का किया था कारनामा। चेन्नई की तरफ से सचिन रविंद्र हालांकि इस मुकाबले में आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन 41 रन की पारी खेली थी आरसीबी की तरफ से। धोनी ने नवाद 30 रन बनाए थे और रविंद्र जडेजा ने 25 रन बनाए थे। नूर अहमद ने अच्छी गेंदबाजी की थी आरसीबी के खिलाफ, उस मुकाबले में 3 विकेट निकाला था। मथीसा पथिराना ने भी 2 विकेट और रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट निकालने का किया था कारनामा। अब चलिए स्टेडियम के स्टैट्स पर नजर डालते हैं। आपको बताते चलिए कि अभी तक चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 99 मुकाबले खेले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये एक मुकाबला होकर के यहाँ 70 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा, यानी कि 70 मैचों का जो है सो इस स्टेडियम पर पूरा हो जाएगा ये मुकाबला, जो कि आरसीबी और चेन्नई के बीच में खेला जाएगा। इसके बाद अभी तक 99 मुकाबले हुए हैं। हाईएस्ट स्कोर 287 रन है 3 विकेट के नुकसान पर, वहीं लोवेस्ट स्कोर 82 रन है। एवरेज स्कोर 175 प्लस के आसपास की दिखाई देती है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 42 मुकाबले जीते गए, बैटिंग सेकंड करते हुए 53 मुकाबले, यानी कि यहाँ पे चेज करते हुए ज़्यादा मुकाबले जीते गए हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगर लास्ट के 5 T20 मैचों के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको बताते चले कि 52 विकेट गिरा है इस दौरान, जहां पेसर्स ने 39 और स्पिनर्स ने 13 विकेट निकाले हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी तक और 5 मैचों की पिछले 5 मैचों के बारे में जब हम बताते हैं आपको, यानी कि ये रिसेंट मैचों का आंकड़ा हो जाता है। तो पिछले 5 मैचों में 39 विकेट पेसर्स ने चटकाए हैं और 13 विकेट स्पिनर्स ने। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरह से पेसर्स का पलड़ा काफ़ी भारी है। पेसर्स इस स्टेडियम पर कैसे कमाल करते हुए देखे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको वैसे खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जिसे आपको नहीं करना है पिक। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई की तरफ से आपको दीपक हुड्डा को एकदम से स्किप कर देना है। ये खिलाड़ी अभी बहुत खराब फॉर्म में चल रहा है। दूसरी ओर रोमारियो सेफर्ड भी है आरसीबी की तरफ से, आपको अच्छा पारी खेलते हुए दिखाई नहीं देगा, तो आपको रोमारियो सेफर्ड को भी नहीं लेकर के जाना है। अब दोनों टीमों से वैसे टॉप पिक्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। शुरुआत आरसीबी से करते हैं। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली को आप अपनी टीम में जरूर शामिल कीजिएगा। अभी तक 10 मैच खेल करके 443 रन बनाया है, 825 फैंटेसी पॉइंट्स दिया है। फैंटेसी पॉइंट्स देख करके तो मजे ही आ जाएंगे। फिल सॉल्ट एक दूसरा नाम हो सकता है। अभी तक 10 मैच खेल करके 239 रन बनाया है और 577 फैंटेसी पॉइंट्स इसने देने का कारनामा किया है। तो ये खिलाड़ी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपकी फैंटेसी टीम के लिए। कृणाल पांड्या तो इस सीजन बड़े ही शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं भाई। मतलब हर मुकाबले में जिस तरह से विकेट निकाल लेना और फिर रन्स भी बनाना, दिल्ली के खिलाफ जिस तरह से रन्स बनाया था, तो ये खिलाड़ी आपके लिए एनी टाइम बेटर हो जाता है, क्योंकि ये खिलाड़ी एक आध विकेट तो आपको निकालता हुआ देखा ही जाएगा। तो एज अ प्लेयर आप इस खिलाड़ी को जरूर शामिल कीजिए और अगर दिन बन गया तो कैप्टन भी आपका ये चल सकता है। तो अभी तक 10 मैच खेल करके 97 रन बनाया है इसने, 13 विकेट निकाले हैं, 643 फैंटेसी पॉइंट्स देने का कारनामा किया है। जॉस हेजलवुड एक आखिरी नाम हम आपको बता रहे हैं इस टीम से। आपको बताते चले कि जॉस हेजलवुड अभी तक 10 मैच खेल करके 18 विकेट निकाले हैं, 695 फैंटेसी पॉइंट्स देने का किया है कारनामा। इसी तरह अगर चेन्नई सुपर किंग्स से वैसे 4 खिलाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं तो पहला नाम शिवम दुबे का हो सकता है। अभी तक 10 मैच खेल करके 248 रन बनाया है, 488 फैंटेसी पॉइंट्स दिए हैं। दूसरा नाम डेवाल्ड ब्रेविस, अभी 2 ही मैच खेला है लेकिन इस खिलाड़ी ने 74 रन ठोक दिए हैं, 152 फैंटेसी पॉइंट्स दिया है। नूर अहमद के बारे में बात करें तो अभी तक 10 मैच खेल करके 65 रन बनाए हैं, 15 विकेट भी इस खिलाड़ी ने निकाला है। यानी कि नूर अहमद आपके लिए, आपके टीम में शामिल होने के लिए बड़े ही प्रबल दावेदार हो जाते हैं भाई। अभी तक नूर अहमद ने 575 फैंटेसी पॉइंट्स दिए हैं। खलील अहमद के बारे में बात करें तो अभी तक 14 विकेट चटकाया है और 541 फैंटेसी पॉइंट्स दिया है। अब चलिए दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं। आपको बताते चलिए कि आरसीबी और चेन्नई ने अभी तक 34 मुकाबले खेले हैं। चेन्नई कहीं आगे निकल जाती है, आरसीबी कहीं नहीं टिकती है चेन्नई के खिलाफ, ये चीज़ आप मान करके चलिए ओवरऑल। लेकिन हम आपको बताते चले कि 12 मुकाबले में जीत दर्ज किया है आरसीबी ने, वहीं 21 मुकाबले में जीत दर्ज की है चेन्नई ने। लेकिन अभी हाल की चेन्नई और हाल के आरसीबी में काफ़ी फ़र्क है। चेन्नई की टीम बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है, वहीं दूसरी ओर आरसीबी की टीम बहुत मजबूत नज़र आ रही है। तो ये एक अलग चीज़ है जिस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि आप जब हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो वो ओवरऑल होता है,
वो सारे मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स के प्राइम टाइम के हैं। खैर, लास्ट के अगर 5 मैचों की हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर ले तो वो आपके लिए काफ़ी मजेदार भी हो सकता है। यहाँ पे चेन्नई थोड़ी कमजोर नजर आई है। लास्ट के 5 मैचों में 3 मैचों में आरसीबी ने जीता है, 2 मैचों में चेन्नई ने। रिसेंट मैच तो आरसीबी ने ही जीता है साल 2025 का। 2024 में 1 मैच आरसीबी ने, 1 मैच चेन्नई ने जीता था। 2023 में ऐसा हुआ था कि उस मैच को चेन्नई ने जीता था और 2022 में आरसीबी ने जीता था। तो ये है दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। रिसेंट के 5 मैचों का भी हमने आपको बताया और ओवरऑल भी हमने आपको बताने का किया कारनामा। अब चलिए कैप्टन पिक्स पर नजर डालते हैं। दोस्तों, कैप्टन के तौर पर 2 नाम हम आपको दे रहे हैं जिसे आप अपनी टीम का कैप्टन बना सकते हैं। पहला तो विराट कोहली और दूसरा डेवाल्ड ब्रेविस। दोनों ही, हालांकि विराट कोहली के बारे में क्या ही कहना, कंसिस्टेंसी के साथ रन्स बना रहे हैं, लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस जिस तरह से इसने एंट्री ली है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में और इसके बाद से इस खिलाड़ी ने जिस तरह से अपना गेम प्ले दिखाया है, ये खिलाड़ी आपकी टीम में या आपकी टीम में बतौर कैप्टन बनकर एक अच्छी पॉइंट्स भी दे सकता है। वाइस कैप्टन के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे रजत पाटीदार और शिवम दुबे, ये दोनों नाम आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि इस टीम में जो भी मुकाबले हमने आपको बताए कि चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा, उस मुकाबले के लिए क्या हो सकती है एक बेहतर फैंटेसी टीम, ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक एक करके जानते हैं, थोड़ी बातें करते हैं इस पर। विकेट कीपर के तौर पर आप अपनी टीम में फिल सॉल्ट को रखिए। फिल सॉल्ट ने इस सीजन हर मौके पर रन्स बनाए हैं, तो यहाँ पे विकेट कीपर के लिए आपके लिए बेस्ट चॉइस ये खिलाड़ी हो जाता है। बतौर बैट्समैन आप अपनी टीम में विराट कोहली, रजत पाटीदार, डेवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे को शामिल कर सकते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं आपको। बतौर बैट्समैन आप अपनी टीम में रजत पाटीदार को रखिए। रजत पाटीदार अच्छे रन्स बनाते हैं। विराट कोहली को आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। डेवाल्ड ब्रेविस ने जिस तरह से पिछले 2 मैचों में प्रदर्शन किया है, तो ये खिलाड़ी भी एक बेस्ट पिक हो जाता है आपके लिए। और शिवम दुबे इस मुकाबले में चलते हुए दिखाई देंगे, हमारा ऐसा मानना है, तो आप शिवम दुबे के साथ भी जाइए। ऑलराउंडर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो कुणाल पांड्या, रविंद्र जडेजा और सैम करन, ये तीनों खिलाड़ियों को आप अपनी टीम में बतौर ऑलराउंडर शामिल कर सकते हैं। बतौर गेंदबाज जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और नूर अहमद, ये 3 खिलाड़ी आपके टीम में बतौर बॉलर शामिल हो सकते हैं। तो ये है हमारी फैंटेसी टीम और इसके साथ आप जाइए, एक अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है। इसके अलावा हमने जो गिव अवे के बारे में बताया, उस गिव अवे के लिए जो भी क्राइटेरिया है उसको कीजिए पूरा और आप में से लोगों को हम जो है 10 लोगों को इस बार देने वाले हैं 200 रुपये का गिव अवे। तो वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त और आप टारगेट पूरा कीजिए, गिव अवे हम देंगे। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, एक नए गिव अवे के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।